Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound from class 8th biology. आज हम class 8th biology के chapter sound के next unit को देखेंगे. So we were doing propagation of sound और इसी में आता है speed of sound in different media. यानी कि अलग अलग तरह के जो मीडिया होते हैं उनके अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी. जैसे सॉलिड मीडिया होगा, लिक्विड मीडिया होगा या गैसियस मीडिया होगा. तो हमने क्या देखा कि द साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम एट ए डेफिनेट स्पीड, यानी कि एक निश्चित स्पीड पे जो साउंड है वो मीडियम से ट्रैवल करती है. ओके, द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन द लाइट फ्लैश लाइट इज सीन. जब आकाश में बिजली कड़कती है तो हम क्या देखते हैं, पहले हम बिजली कड़कते हुए देखते हैं और उसके बाद हमें गड़गड़ गड़गड़ करके साउंड सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है? हम क्या देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज फॉर लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है. इसीलिए लाइट फटाफट ट्रैवल करके आ जाती है और हमें लाइट सबसे पहले, फ्लैश लाइट सबसे पहले दिखाई देती है जब भी बिजली कड़कती है. और साउंड की स्पीड कम है इसलिए साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ती है. सो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. किसी भी साउंड की स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है. जैसे हम थ्रू विच इट ट्रैवल्स, जैसे हमने इसमें देखा कि सॉलिड्स में से ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में से ट्रैवल करेगी तो उसकी इंटरमीडिएट स्पीड होगी, और जब वो गैसेस से ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड और भी कम हो जाएगी. सो द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. एक तो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है, दूसरा स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. यानी कि टेम्परेचर कम है तो क्या स्पीड होगी, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो कितनी स्पीड होगी. हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. स्पीड ऑफ साउंड, ये मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाती है एज यू मूव फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस मीडियम. ओके, अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है. यानी कि अगर सपोज साउंड है उसके एयर के अंदर जो स्पीड है वो है 331 मीटर्स पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो स्पीड जो है साउंड की एयर में होगी 331 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस तक तो जो स्पीड है वो हो जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड. यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में स्पीड बढ़ गई है. द स्पीड ऑफ ए साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड हियर. तो हमने इन टोटल इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो स्पीड होती है, जो साउंड है वो प्रोपेगेट करती है मीडियम से एक डेफिनेट स्पीड पे, और जो स्पीड है साउंड की वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होती है. सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड्स में होती है और फिर गैसेस में होती है. और स्पीड जो है साउंड की वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री था तब साउंड की स्पीड थी 331 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर एयर का 22 डिग्रीज हुआ तो स्पीड हो गई साउंड की 344 मीटर पर सेकेंड. ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है. सॉलिड सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम है उसकी है 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल की है 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील की है 5960 मीटर पर सेकेंड, आयरन की है 5950 मीटर्स पर सेकेंड, ब्रास की है 4700 मीटर पर सेकेंड, ग्लास फ्लिंट है उसकी है 3980 मीटर्स पर सेकेंड. लिक्विड्स के अंदर वाटर की स्पीड है 1531 मीटर्स पर सेकेंड, वाटर डिस्टिल्ड है उसमें है 1498 मीटर्स पर सेकेंड, इथेनॉल की स्पीड है 1207 मीटर पर सेकेंड, मिथेनॉल की है 1103 मीटर पर सेकेंड, और गैसेस के अंदर हाइड्रोजन की है 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम की है 965 मीटर पर सेकेंड, एयर में है 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में है 316 मीटर्स पर सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड में है 213 मीटर्स पर सेकेंड. ये जितनी भी स्पीड्स दी गई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ये 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से दी गई है. अगर इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी. अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं.
क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसे पूछा गया है कि तीन मीडिया है, एयर है, वाटर है और आयरन है, इसमें साउंड किसमें सबसे तेज चलेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने अभी क्या देखा है कि साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, और आयरन क्या है, सॉलिड है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर sound travels fastest in solid media like iron। ओके, सो सबसे फास्ट जो होगा, जो साउंड ट्रैवल करेगी वो करेगी आयरन से, उसके बाद वाटर से और उसके बाद एयर से। ओके, सो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।